नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा बच्चे जिनसे परेशान हैं कि हम तैयारी कैसे करें। यानी ALP और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है, इसके लिए हम कैसे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, या हम कैसे पढ़ें जिससे कि एक सीट हमारी ALP और टेक्नीशियन में कन्फर्म हो जाए। तो उसके लिए साथियों आपको सबसे पहली बात तो है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क के साथ साथ में आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप स्मार्ट जो वर्क करोगे तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी और आपको इतना ज़्यादा दुख दर्द भी नहीं होगा। तो यही आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे कि हम तैयारी कैसे करें, और मैंने कैसे तैयारी की, और मैंने कैसे बुक पढ़ी, कौन कौन सी बुक पढ़ी, कहाँ से मैंने क्लास देखी, मैथ मैंने कहाँ से किया, रीजनिंग मैंने कहाँ से की, साइंस मैंने कहाँ से पढ़ी, करंट अफेयर मैंने कहाँ से पढ़ी, कैसे मेरे को जॉब मिली। ये सारी चर्चा इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, आपको एक एक क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा, और अगर उस प्रकार से आप करते हो तैयारी तो आपका बिल्कुल श्योर सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि आप 6 महीने तैयारी कर ली और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल होगा अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो और मैं जो बताता हूं वैसे अगर पढ़ते हो तो। क्योंकि इस चीज का मैं भुगतभोगी हूं, मुझे पता है कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। वो सारी बातें करेंगे, कितने घंटे रोज पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कहां से क्लास देखें, सारी हम चर्चा करेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास का नेम या फिर आज के टॉपिक का नाम है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान, स्टडी प्लान। अगर हम स्टडी प्लान की बात करते हैं, स्टडी का जो प्लान है वो क्या रहेगा, हमारा स्टडी प्लान क्या रहना चाहिए। देखो, अगर हम स्टडी प्लान की बात करते हैं तो एक नंबर आपकी बात आती है क्लास की। एक नंबर बात आती है क्लास की कि हम क्लास कहां से देखें, आपने कहां से देखी थी। तो पहले मैं मेरी बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा, आपको सजेशन दूंगा कि आपको ये क्लास देखनी है। देखिए, अगर हम बात करें क्लास की और मैथ की क्लास की बात करें, सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। तो साथियों, मैंने जो की थी ना, मैंने जो क्लास पढ़ी थी वो पढ़ी थी साहिल सर की क्लास। साहिल सर जो हैं, साहिल खंडेलवाल सर, और इनकी क्लास आती थी अनअकैडमी के ऊपर। अनअकैडमी के ऊपर इनकी क्लास आती थी। अनअकैडमी के ऊपर इनकी क्या आती थी, क्लास आती थी। और उस क्लास का जो नाम था वो नाम था NTPC टारगेट 100 डेज, 100 डे। ये क्लास का नाम था। इस क्लास में पूरी आपकी मैथ करवाई गई थी साहिल सर के द्वारा, और उसमें 120 दिन लगभग क्लास चली थी। और 120 दिन में मेरे जो नंबर आए थे साथियों, 25 में से मेरे जो नंबर आए थे वो 23 नंबर आए थे मैथ के अंदर। और मैंने कभी भी मैथ पढ़ी भी नहीं थी, क्योंकि मैं तैयारी इसी की थी, मैंने रेलवे की, और मैंने पहले कोई तैयारी नहीं की थी। तो मैंने 6 महीने के अंदर जो एग्जाम निकाला था, अगर मैथ की बात करें तो मैंने मैथ में जो क्लास पढ़ी थी, क्लास में मैंने मैथ की क्लास अनअकैडमी से NTPC टारगेट 100 डेज नाम की क्लास आई थी, वो क्लास पढ़ी थी। इसके अलावा एक क्लास साहिल सर की ही आती थी, दूसरी जो क्लास आती थी वो आती थी कैच द मैथ, CTM, जो अभी भी सर की चल रही है। कैच द मैथ रोज 8 बजे आती थी रात को, वो क्लास में पढ़ता था। रोजाना मैं रेगुलर प्रैक्टिस करता था उनकी क्लास को अच्छे से बैठ के, वो जो बेस्ट जैसे बताते थे वैसे वैसे क्वेश्चन को मैं रिवाइज करने की कोशिश करता था। क्लियर है। तो ये मैं दिन में 2 क्लास मैथ की करता था डेली। मेरा टारगेट था ये कि डेली 2 क्लास करनी है, उनके नोट्स बनाने हैं और फिर आगे की बात करनी है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको भी यही मैं सजेशन दूंगा कि अगर आप अब जो सर की चल रही हैं, CTM जो बैच चल रहा है यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री है साहिल सर का, तो इसको अगर आप पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सर करवाते हैं। और ये जो NTPC टारगेट 100 डेज है, ये क्लास आप कर सकते हो। ये है तो 3-4 साल पुरानी क्लास, लेकिन कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वही कंसेप्ट है और वही मतलब उसी प्रकार के क्वेश्चन आज भी पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आप कर सकते हो और कहीं आपको बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये आपके लिए मैंने बता दिया, यही आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, साइंस की, अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि साइंस आपने कैसे पढ़ी थी। तो मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने साइंस की कोई क्लास नहीं पढ़ी थी, कहीं से भी मैंने कोई पेड बैच या कोई क्लास वगैरह मैं नहीं देखता था। उसका कारण ये था कि मैं पिछले 7 साल से मैं साइंस ही पढ़ाता था। साइंस पढ़ाता था 9th 10th 11th और 12th को। तो
मैंने जो साइंस की थी वो मेरी पढ़ाना, मैं जब पढ़ाता था तो वहीं से मेरी साइंस क्लियर हो गई थी, क्योंकि जो आपकी साइंस पूछी जाती है वो नाइन्थ और टेंथ की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी जो है, यहीं से आपकी क्या है पूछी जाती है साइंस, ज्यादातर साइंस यहीं से पूछी जाती है और यही मैं पढ़ाता था, इसलिए साइंस मेरी क्लियर हो गई थी, मेरे को कहीं से भी कोई पेड बैच या फिर कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो अगर क्लास की बात करूं तो साइंस की मैंने कोई क्लास नहीं ली। अब मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आपको कौन सी क्लास लेनी चाहिए। देखो, अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस आपको क्लास लेनी चाहिए, एक तो मेरी क्लास आप ले सकते हो, मैं आपके ऊपर दबाव नहीं दूंगा कि आप मेरी क्लास लो, लेकिन मैं आपको मेरी क्लास की थोड़ी सी मैं खूबी बता देता हूं क्या है। मेरी जो क्लास है, मैं जो इस चैनल के ऊपर आपको जो क्लास करवाऊंगा उसमें क्या है, उसमें मैं रात को 8 बजे, रोजाना रात को 8 बजे PYQ करवा रहा हूं, PYQ, और रोजाना हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन उस 20 क्वेश्चनों की पूरी डिटेल से मैं आपको बताता हूं, वो 20 क्वेश्चन पूरी डिटेल से, तो आपके रोजाना 70 से 80 क्वेश्चन हो जाते हैं। और साइंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो साइंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो PYQ ही आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, PYQ 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो PYQ ही आते हैं, तो आपको यहीं से क्या कर लेनी है, साइंस कर लेनी है। क्लियर है बात है, ये मेरी क्लास आप ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे हैं, SK झा सर भी अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन वो फिर पैसे लेंगे। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा। और इसके साथ आप बुक कौन सी पढ़ सकते हो, बुक की बात हम बाद में करेंगे, पहले क्लास की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट जो अफेयर है साथियों, वो मैंने पढ़ी थी, दिल्ली में क्लास लेता था, दिल्ली क्लास, और उस क्लास का नाम था, उस चैनल का नाम था क्रैक एग्जाम नाम से चैनल है, जो डेली 15 से 20 मिनट का वीडियो देते हैं वो सर, और बहुत अच्छी आपको करंट अफेयर करवाते हैं। वहीं से क्वेश्चन मेरे को बहुत ज्यादा देखने को मिले थे, मैंने पढ़ी थी रोजाना क्रैक एग्जाम नाम का चैनल था, क्रैक एग्जाम। ये मैं यहां से क्या करता था, रोजाना वो क्लास देखता था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, रीजनिंग की। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की मैं कोई क्लास नहीं देखता था, तो आपको भी कोई क्लास नहीं देखनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ बुक से प्रैक्टिस करनी है। बुक से क्या करनी है, बुक से ही प्रैक्टिस करनी है। मैं भी बुक से प्रैक्टिस करता था, आपको भी बुक से प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा क्लास में आपको नहीं चक्कर में पड़ना है। ठीक है, तो रीजनिंग कोई क्लास नहीं करनी है। साइंस की आप मेरी क्लास कर सकते हो, PYQ क्लास। इसके अलावा बहुत सारे टीचर हैं, आप सर्च कर लेना, बहुत सारे टीचर हैं, आपसे पैसे लेके आपको पढ़ा देंगे। और मैथ की मैंने आपको बता दी, साहिल सर की क्लास कर सकते हो आप। NTPC टारगेट शॉर्ट डेज नाम का एक चैनल, वो कोर्स है, उनका पुराना कोर्स है, वो आप पढ़ सकते हो, फ्री के अंदर है। और इसके अलावा आप CTM यानी कैश दी मैथ नाम का एक उनका कोर्स चलता है फ्री के अंदर आपका यूट्यूब के ऊपर 8 बजे रोजाना वो पढ़ सकते हो। ये बात तो गई हमारी किसकी, क्लासेज की। अब हम बात करते हैं बुक की। अब हम बात करते हैं कि 2 नंबर बात आती है बुक। आपने बुक कौन कौन सी पढ़ी थी। अगर मैं बुक की बात करूं, अगर मैं मैथ की बात करूं, तो मैंने मैथ के अंदर जो YCT यानी जो यूथ पब्लिकेशन है, पूरा नाम लिख देता हूं, यूथ जो पब्लिकेशन है उसकी बुक मैंने पढ़ी थी। जो आपकी PYQ की जो जो बुक आती है वो मैंने पढ़ी थी, PYQ की बुक। उसमें मैं रोजाना 50-100 जितने मेरे से क्वेश्चन हो पाते थे वो क्वेश्चन मैं करने की कोशिश करता था। तो आपको भी यही बुक पढ़नी है, आपको मैथ के अंदर जितने भी आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन है वो कर लेना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ये मैं दावा करता हूं। अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो साइंस मैंने कहां से पढ़ी, तो साइंस मैंने आपको बताया, मैंने 9th और 10th की जो NCERT थी वो कवर कर रखी थी। NCERT मैंने ये अच्छे से कर रखी थी क्योंकि मैं पढ़ाता था तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहोगे ना NCERT को, तो साथियों आप पढ़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है ना NCERT की, वो लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। तो मैं आपको सजेशन देता हूं, आप जो है ना साइंस को, आप अगर बुक की बात करें तो आप बुक जो पढ़ना चाहो तो SK झा सर की बुक आती है, SK झा सर की जो बुक है वो पढ़ सकते हो, बड़ी अच्छी बुक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। SK झा सर की बुक आप पढ़ सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। SK झा सर की बुक के साथ आप यहां से थ्योरी कर सकते हो और यहां से थ्योरी करके आप मेरी PYQ की क्लास देख सकते हो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मेरे से थ्योरी पढ़ना चाहो तो मेरे से थ्योरी पढ़ने के लिए भी कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैंने फिजिक्स 2024 नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हो मेरे से, मैंने पढ़ा रखी है पहले से कुछ क्लासेस।
और क्लास में ऐड कर दूंगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं जीके की या फिर करंट अफेयर की। अगर जीके या करंट अफेयर की बात करूं तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने जीके कहां से की थी, मैंने साथियों अलग अलग खोज के मैंने नोट्स तैयार किए थे स्टैटिक जीके के। किसके? स्टैटिक जीके के मैंने नोट्स तैयार किए थे, लगभग 70 जो टॉपिक हैं वो मैंने तैयार किए थे और उन्हीं को पढ़ा था, उन्हीं को ही मैंने पढ़ा था। लेकिन आपको मैं जीके के लिए, स्टैटिक जीके के लिए सजेशन देना चाहूंगा, जो रोजगार विद अंकित जो चैनल है, उनकी एक जीके की, स्टैटिक जीके की बुक आती है, स्टैटिक जीके की बुक नवीन सर की, इनकी जो स्टैटिक जीके की बुक है वो आप पढ़ सकते हो। स्टैटिक जीके की बुक रोजगार विद अंकित सर की पढ़ सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर की मैं स्पीडी की बुक पढ़ता था। स्पीडी की बुक रोजाना एक टॉपिक यहां से क्लियर करता था स्पीडी की बुक से, और एक मैं क्लास देख लेता था, करंट अफेयर की क्लास देखता था क्रैक एग्जाम नाम के चैनल से, ठीक है। तो ये स्पीडी की बुक आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा हम बात करें, ये तो आपकी बुक की बात हो गई जीके की। इसके बाद हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग की वही आपकी जो बुक है यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है वही मैं पढ़ता था। ये पीवाईक्यू की जो बुक है वो पढ़ता था मैं, यहां से रोजाना मैं 150 क्वेश्चन करता था और 150 क्वेश्चन करके मेरा काम कंप्लीट था। इस प्रकार से आपका बुक का सजेशन मैंने बता दिया, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ये मैंने आपको क्लास की बात बता दी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर मॉक टेस्ट का क्या करें, मॉक टेस्ट। तो साथियों एक बार रुक जाओ, मॉक टेस्ट की जो बात है ना वो बाद की बात है। मॉक टेस्ट मैंने लास्ट के 2 महीने 2 मंथ लास्ट में मैंने लगाए थे, लास्ट में 2 मंथ रोजाना मैं एक मॉक टेस्ट लगाता था, रोजाना एक मॉक टेस्ट। तो आपको एक बार क्या है 2-3 महीने आपको अच्छे से तैयारी करनी है, 2-3 महीने अच्छे से पढ़ करके उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने, उनका फिर एनालिसिस करना है कि आपको क्या नहीं आया, क्या आपको आया, वो बाद की बात है। तो अगर इस प्रकार से आप पढ़ते हो ना तो आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हो। स्मार्ट वर्क आपको करना है। और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक मैंने पढ़े थे। अब स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके में तो बहुत सारे टॉपिक हैं। स्पीडी की बात करें, स्पीडी की बुक आती बिल्कुल पतली सी है, लेकिन क्वेश्चन उसमें तो मैटर तो बहुत ज्यादा है। तो कौन से टॉपिक पढ़े, कौन से टॉपिक छोड़ें, वो भी मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वो टॉपिक पढ़ लेते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो इसके लिए साथियों मैं आपके लिए एक डेली टारगेट बैच लेके आऊंगा, या डेली टारगेट की क्लास लेके आऊंगा, डेली टारगेट क्लास। इसमें मैं आपको रोजाना टारगेट दे दिया करूंगा, सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे ही आपको टारगेट मिल जाएगा कि आज आपको यह करना है। 2 या 3-4 मिनट का वीडियो होगा, वीडियो में आपको दे दूंगा कि आज आपको यह करना है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वही पूरे दिन में आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक जीके में, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन सी बुक से पढ़ने हैं, कौन सी क्लास से पढ़ने हैं, वो सारी बात मैं आपको वीडियोज में बता दिया करूंगा। रोजाना सुबह 5 बजे, रोजाना सुबह 5 बजे मेरा 5 से लेकर 6 मिनट का वीडियो आएगा रोजाना। और वो कब से, वो 1-2 दिन के बाद से आना स्टार्ट हो जाएगा। डेली का टारगेट क्लास मैं आपको दूंगा बिल्कुल फ्री में यूट्यूब के ऊपर, इसी यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरु के ऊपर। सुबह 5 बजे आपको वो वीडियो मिल जाया करेगा और डेली टारगेट आपको दिया करूंगा। तो इस प्रकार से रणनीति होनी चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, मैंने बुक का सजेशन बता दिया और क्लास का सजेशन बता दिया। और कोई मेरे से सहायता चाहिए तो आप बता सकते हो। वैसे मेरी क्लासेज यहां पर चल रही हैं, क्लासेज आप देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरी क्लास देख सकते हो। साइंस की मैं PYQ करवा रहा हूं, बड़ी अच्छी क्लास है, और ये मैंने बुक बता दी। ठीक है, तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की और वीडियो लेके आते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए साथियों। जितना भी ड्यूटी के बाद टाइम मिलता है उस टाइम में से आपके लिए टाइम निकालने की मैं कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। ठीक है, तो यही आपकी रणनीति होनी चाहिए, यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए। इसके अलावा मैं आपके साथ हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेली हमारे टारगेट क्लास आ जाएंगे सुबह 5 बजे और आप उसके अनुसार पूरे दिन पढ़ सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि हम कितने घंटे पढ़ें। साथियों कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए देखने के लिए। सोते टाइम आप ये देखते हो कितने घंटे सोएं, खाते टाइम ये देखते हो कितना खाएं। तो पढ़ने के टाइम भी आपको ये नहीं देखना है कि कितने घंटे पढ़ें। आपका टारगेट अगर 1 घंटे में पूरा हो जाता है तो आप 1 घंटे पढ़ो। अगर आपका टारगेट 10 घंटे में पूरा नहीं हो पाता तो आपको 10 घंटे से ज्यादा भी पढ़ना पड़ेगा। वो तो आपके टारगेट के ऊपर, आप टारगेट कितना लेते हो। अगर आपको 6 महीने में, 5 महीने में, 4 महीने में अगर आपको एग्जाम निकालना है, अगर आपको जॉब लेनी है, तो आपको निरंतर ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पागलों की तरह मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो टाइम टेबल का तो कोई मतलब ही नहीं है।
टाइम टेबल तो बाद की बात है, जब नौकरी लग जाएंगे तो कब उठना है, कब सोना है, कब घूमना है, वो बाद की बात है। आज हमारा जीवन बिल्कुल कठिनाई में गुजर रहा है, तो टाइम बिल्कुल मत देखो। जब भी आपको टाइम मिले, जिस टाइम आपका पढ़ने का मन करे, जब सोने का मन करे सो जाओ, जब पढ़ने का मन करे पढ़ो। बस पढ़ना सोना, पढ़ना सोना, पढ़ना सोना, ये 2 काम आपकी जिंदगी में होने चाहिए जब तक आपका सिलेक्शन न हो। 6 महीने अपने आप को अंदर बंद कर लो और दिन रात मेहनत करो, आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन ईमानदारी से मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं हमारी क्लास के साथ, हमारी जो 8 बजे क्लास होती है उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, जुड़ने के लिए, प्यार देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए और मैं आपके लिए सहयोग करता रहूंगा। धन्यवाद साथियों, थैंक यू।